हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मात्राओं के बारे में जानेंगे। हमने अक्सर देखा है कि सभी बच्चे, उसमें बड़े बच्चे भी हैं जो बड़ी कक्षा में चले गए, वह भी मात्राओं को लिखते समय उसमें गलतियाँ करते हैं। तो हम आज इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से मात्राओं को सही तरीके से सही जगह पर प्रयोग कर सकें। सबसे पहले छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में के अंतर को जानते हैं। छोटी ई की मात्रा, मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे पहला शब्द है विकास और इसी के साथ दूसरा शब्द है विकास। तो मात्राओं को जानने के लिए, मात्राओं का सही प्रयोग करने के लिए सबसे पहले सही उच्चारण का होना ज़रूरी है। अगर उच्चारण सही होगा तो ही हम मात्रा को सही लिख पाएंगे। एक और नियम इस पे लागू होता है। जब हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को लिखते हैं तो छोटी ई की मात्रा को अगर बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है, वहीं बड़ी ई की मात्रा को बोलने में 2 सेकंड का समय लगता है। जैसे फिर से दोहराते हैं, विकास विकास। तो समय इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर छोटी ई की मात्रा को बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है, वहीं बड़ी ई की मात्रा को बोलने में 2 सेकंड का समय लगता है। तो इसमें हमारा जो सही शब्द है वह है विकास। इसी तरह से दूसरा शब्द लिखा है किरण और इसके साथ एक और शब्द है किरण। तो किरण और किरण, किरण किरण। तो इसमें भी किरण को बोलने में कम समय का प्रयोग होता है और किरण को बोलने में उससे 2 गुने समय का प्रयोग होता है। तो इसमें सही शब्द कौन सा है? वह है किरण। इसी तरह से और शब्द हैं हमारे आगे, खीर 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 खीर। तो बच्चों, आप बताएंगे कि इसमें सही शब्द कौन सा है? जी हाँ, इसमें सही शब्द है खीर। इसी तरह से श्रीमती और श्रीमती। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बच्चे हमेशा छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं श्रीमती में, जबकि सही शब्द है श्रीमती। अगला हमारा शब्द है कविता। पहला शब्द है कविता, इसके सामने एक और शब्द लिखा है कविता। तो इसमें कौन सा शब्द ज़्यादा सही है? वह है कविता। तो इस तरह से हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर को जान सकते हैं, उसके शुद्ध उच्चारण से और इस नियम से कि अगर छोटी ई की मात्रा को बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो वहीं बड़ी ई की मात्रा को बोलने में उससे 2 गुना 2 सेकंड का समय लगता है। तो बच्चों, इसी तरह से छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को भी इसी नियम से हम पढ़ सकते हैं। जैसे सुबह सुबह, इसमें भी उच्चारण, सही उच्चारण और साथ में समय का ध्यान। जितना समय हमें छोटे ऊ की मात्रा को बोलने में लगेगा, उससे 2 गुना समय हमें बड़े ऊ की मात्रा को बोलने में लगेगा। तो सही उच्चारण से हम मात्राओं को अपने सही स्थान पर लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा शब्द सुबह सही है, सुबह गलत है। इसी तरह से और शब्द हैं रूप रूप।
रूप, रूप। तो हमारा सही शब्द जो है वह है रूप। पूजा, पूजा। तो पूजा शब्द सही है और पूजा गलत। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आप सभी का धन्यवाद।